निहार रंजन विश्वास भैया दिख रहे हैं, पहले मैं इन्हें ही मौका दे देती हूँ। जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसे मौका जल्दी मिलेगा। निहार भैया, आपको अनम्यूट किया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कृपा करके शुरू करें, बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम निहार रंजन विश्वास है और पढ़ाई में मैंने एमएससी एजी बीएचयू से किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और लास्ट करीब 15 साल से ऊपर डायरेक्ट सेलिंग का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और भारतीय कंपनी में मैंने काम किया है और अभी प्रेजेंटली मैं बहुत ही रिनाउंड और ट्रस्टेड ब्रांड एस्टोनिया वन के साथ हूँ जो ऑलरेडी आईपीओ लिस्टेड कंपनी है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बेहतरीन उत्पाद के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कंपनी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के यहाँ प्रोडक्ट बनाती है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिछले 2 साल से मैं लगातार लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ और अभी वर्तमान में मैं बढ़िया तरीके से वर्किंग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और आने वाले समय में मैं इस कंपनी में प्रेजेंट टाइम सीनियर मैनेजर का एक पोस्ट है उसको धारण किए हूँ और आने वाले समय मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर कम से कम 100 से ऊपर लोग इस पोजीशन पहुंचेंगे और उनको मैं पहुंचाने के लिए पूरी यहाँ पे मदद करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निहार भैया, थैंक यू सो मच। एक खापीनो ने एक पेલું સોલ્ડો કાઢીને બીટકી હતી એમ તે અને થોડી જોતા પડે। थैंक यू सो मच निहार भैया। अब हमारे नेक्स्ट साथी को हम इनवाइट करना चाहेंगे, तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट साथी आम टोकड़ा है पानी कौन होंगे। आम टोकड़ा पानी पर यहाँ पे हमारे हैंड रेस करके रखिएगा। मैं ये इनवाइट करना चाहूंगी राजेश भैया को। राजेश भैया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजेश कुमार सिंह वाराणसी से और मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन का है और मैं यहाँ पे अचीवमेंट मेरी जो है मैं एनबीसी क्वालिफाई कर रहा हूँ, 3रा महीना चल रहा है और यहाँ पे मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि और लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस दीदी ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का और नियर अबाउट 4 साल है और मैं फर्स्ट डे से एस्टोनिया वन को बिल्ड कर रहा हूँ। एस्टोनिया वन ऐसी कंपनी है जो आईपीओ लिस्टेड है और यूएस एफडीए सर्टिफाइड है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जो है यूएस एफडीए सर्टिफाइड है, मतलब कि भारत देश में पहली है ऐसी कंपनी इंडिया की। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमें लगता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ करूँगा और मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ कि लोगों को लगता है यह काम बहुत तोड़ने जोड़ने का काम है, खराब काम है, जो खाली रहते हैं वही काम करते हैं। तो यह मैं भ्रांति दूर करने के लिए संकल्प लिया हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि मैं यहाँ से इतना अचीवमेंट करूँगा, इतना बड़ा अचीवमेंट लूँगा कि भारत में तो रहेगा नाम मेरा, हो सकता है विदेश में भी नाम हो और लोग मेरे नाम से इस इंडस्ट्री में आए। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत प्यारी सोच है, बहुत प्यारी सोच है राजेश भैया, बहुत बहुत बधाई इस सोच के लिए। हमारे भैया को मैं यहाँ पे आमंत्रित देना चाहूंगी, वकील भैया, मोस्ट वेलकम। और आपकी कहानी, आपकी जुबानी आप ही बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं मैं वकील प्रसाद रावत बनारस से और डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव लगभग 20 साल। काफी बड़े सपने जो दिखाए जाते हैं हमने भी वही सपना देख के शुरू किया और सौभाग्यशाली हैं। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, एलएलबी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, जो कि ये देखा
जाता था, जैसे मुझे सिखाया जाता था कि भाई एजुकेशन से ही बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि जब पहली मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक मीटिंग देखने गया तो वहां देखे कि कक्षा 2 पास करने वाले करोड़ रुपया कमा रहे हैं। बेचैन हो गया और 20 साल तक उसी तलाश करता रहा कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। लेकिन सैल्यूट करता हूँ एस्टोनिया वन को कि जो सपने हमने देखे मात्र 2.5 साल हुए। जैसे लोग ही देखते हैं विदेश यात्रा, तो विदेश यात्रा भी कर, यहाँ तक कि 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा हूँ और ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ कि लगता है कि पैसिव इनकम की बात किया जाता है। सच जो सपने दिखाए जाते थे 20 साल में, जो सपने पूरे नहीं हो सके, आज एस्टोनिया वन दिखा रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है, मैंने खासकर ये मिशन लिया हूँ कि कम से कम 100 लोगों जो लाइफ स्टाइल मैं जी रहा हूँ उनको भी मिले। और सच बताऊं कि एस्टोनिया एक ऐसी कंपनी है, तारीफ नहीं सच्चाई यही है कि अगर लालटेन लेके भी खोजेंगे मिलेगी। क्यों? यूएस एफडीए अप्रूवल, आईपीओ लिस्टेड कंपनी, और पहले इतने कम समय में। क्योंकि जब हम कभी बैठते हैं ना किसी के सामने, किसी भी, चाहे इंटरनेशनल कंपनियां हो चाहे लोकल हो चाहे किसी भी, तो ये महसूस होता है कि नहीं हम ऐसे लोगों के साथ हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे। तो बस मेरा एक ही मिशन है कि लगभग कम से कम 100 लोग 7 फिगर इनकम पे पहुंचाऊं और जो लाइफ स्टाइल मैं जी रहा हूं और उसको उनको जीने में मदद करें। बस एक ही देता हूं कि इसमें सब लगा है तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस सोनम जायसवाल का प्लस मैनेजमेंट का और हमारी प्यारी टीम का। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वकील भैया, थैंक यू सो मच। नाउ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे भोपाल की तरफ, और एक रिक्वेस्ट आई है कि हम अपनी रैंक को भी ऐड कर दें साथ में अपनी वार्तालाप के दौरान, तो बड़ा उचित होगा। तो नाम भी बताइए, देन अपनी रैंक भी बताइए। तो हम चलते हैं आप सीधे इंदौर। सतन भैया, आपकी कहानी। गुड मॉर्निंग दीदी, सभी को सुप्रभात। मैं सतवंत सिंह, मैं इंदौर से हूँ। बेसिकली मैं बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे इंदौर में लगभग 25-26 साल हो गए और मेरा कर्म क्षेत्र एक तरह से कह लीजिए इंदौर ही है। मैं पूरी तरह से कारपोरेट एम्प्लॉय था और कारपोरेट एम्प्लॉय में हम 3 दोस्त बने। वहां से हमने डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा हम बिजनेस में ही कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में आ गए थे। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा काम शुरू हो रहा था, लेकिन 4 साल 5 साल बाद जैसे हमारा बिजनेस सेटल हुआ वैसे ही कोरोना का फेज आ गया। अब कोरोना के फेज में हमने 1 साल तो निकाल लिया, दूसरा साल निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल रहा। उसी दौरान हमारी मतलब एक तरह से कह लीजिए एंट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के हुई कि जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है। आज भी वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। उसके बिजनेस को हमने स्टार्ट किया जो एमएनसी कंपनी है। एमएनसी कंपनी का प्रोडक्ट तो वैसे ही शानदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से हम उसमें घुसे थे वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पा रहा था। पैसा तो मैं बहुत कमा रहा था उसमें, लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। मतलब डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं कि इजी डुप्लीकेशन, वो उसको हम डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे थे। जो पैसिव इनकम होती है, जिसका जो पैसिव इनकम एक क्रेज होता है कि आप एक बड़ा नेटवर्क बनाइए अपना और उसे इनकम क्रिएट कीजिए, तो वो नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वो दर्द भी हो रहा था कि यार जिस काम के लिए हम लोग आए थे और लंबा हमने टाइम दे दिया उसमें, लगभग 5 से 6 साल, पैसा भी कमाया। तो उसी दौरान हमारी सोनम दीदी से, ग्रेट सोनम दीदी से मुलाकात हुई और हमने इस टेक्नोलॉजी को समझा एस्टोनिया वन के। जो एमएनसी को छोड़ के आया था मैं, वो यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 महीने में अचीव कर लिया और बहुत इजी वे में डुप्लीकेशन हो रहा है, बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट के रिजल्ट और प्लान जबरदस्त, जो हर किसी को समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो मेरा बस यही कहना रहेगा कि जिस थीम को लेकर के या जिस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं उसको वो हमको समझ में आना चाहिए और ये बात लोगों को समझ में आना चाहिए जो टीम हमारे साथ आज हमको देख करके जुड़ी हुई है। आने वाले समय में, मतलब अभी तो मैं मैनेजर के रैंक पे हूँ,
आने वाले समय में बहुत जल्दी 5 से 6 महीने में जो मेरा टारगेट है कि मैं मेरी टीम से कम 7 से 8 लोगों को मैनेजर की रैंक पे ले जाऊं, और साथ में मैं जो मेरा जीएम का टारगेट है, जो टारगेट मैं वहां से छोड़ के आया हूं एमएनसी से, वो आने वाले लगभग मतलब 1 साल का टारगेट है। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, सितंबर अक्टूबर में, और सितंबर अक्टूबर तक मैं उस टारगेट को अचीव कर लूं। मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट जीएम का है, तो मैं उसके लिए पूरा प्रयासरत हूं, और मैं सर्चिंग भी चल रही है मेरी। तो दीदी बस यही है कि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊं, बस यही ऊपर वाले से दुआ है। थैंक यू भैया। 100% आपने सोचा है तो ये होगा। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू दीदी। चलते हैं नेक्स्ट खुशीराम ढाकर जी। खुशीराम ढाकर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशीराम ढाकर जी वीडियो के साथ आ जाइए। जी बिल्कुल। दीदी थोड़ा इसमें समथिंग शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नाम भी चेंज नहीं हो रहा है, वीडियो में भी थोड़ा इश्यू आ रहा है। कोई फिर बात भी नहीं। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इस पैनल पे मौका दिया। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज खुशीराम धाकड़, और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार का रहने वाला हूँ। बिजनेस की दूर दूर तक सोच नहीं थी, क्योंकि दादा परदादाओं ने भी खेती का ही काम किया था। लेकिन जैसे ही मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए राजस्थान की राजधानी मुझे जयपुर जाना हुआ, और 3 साल तक वहाँ मेडिकल की पढ़ाई का मैंने राजस्थान आरएनसी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। तो उसी दौरान जब गांव से निकला और शहर में गया और राजधानी में गया, तो वहाँ बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ में देखा करता था। तो शायद आपको अचंभा लगेगा, उन लोगों से मैंने जाके उस उम्र में भी मैंने जाके पूछा कि मेरे मन के अंदर एक इश्यू था कि यार इनसे मैं जाके पूछूं तो सही, ये बड़ी गाड़ी वाली लोग करते क्या है। तो मैंने 5 डिफरेंट लोगों से, आई एम ऑडिबल दीदी? ऑडिबल प्लीज बी कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू दीदी। तो उन लोगों से मैंने जाना, तो 5 लोगों में से एक भी लोग जॉब मेंटलिटी का नहीं था, यानी कि जॉब नहीं कर रहा था, वो सारे लोग बिजनेस कर रहे थे। तो मेरा उसी दौरान माइंड सेट हो गया था कि यार खुशीराम, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये जॉब दे सकती है, लेकिन बिजनेस नहीं दे सकती है। 3 साल जैसे ही मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मैंने मेरा रूम खाली किया और मैं गांव आ गया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। यूनिवर्स ने जैसी मेरी सोच थी वैसा ही मेरे को दिया। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू करा दिया। और 1 जनवरी 2017 को डायरेक्ट सेलिंग से मेरा पहला पे आउट आया। चाहे वो कितने भी अंकों में आया, वह 1000 में आया, लेकिन पहली बार मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग से पे आउट आया तो मुझे बिलीव हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आउट तो आता है। और वो मेरी पहली कंपनी थी, यूएसए बेस्ड न्यूयॉर्क से थी, और सिंगल प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री थी। और शुरू से मेरा जो रुक रहा है इस इंडस्ट्री को लेके, वो वेलनेस इंडस्ट्री में ज्यादा रहा है। और धीरे धीरे इसी दौरान अभी 2017 में मेरा पहला पे आउट रहा, और टोटल मुझे जो एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग का, वह 9 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस रहा। और इसी दौरान मुझे और ग्रेट मेंटोर सोनम दीदी के माध्यम से मुझे इंडिया की अभी यूनिक और अपडेट और इनोवेटिव कंपनी एस्टोनिया वन में काम करने का मौका मिला। और अभी मैं एस्टोनिया वन की सेकंड रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बहुत ही जल्दी अपनी मैनेजर रैंक लेके आप सभी के सामने आ रहा हूं। और अभी बहुत अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी कंपनी मिली है जिसके माध्यम से हम महज पैसा ही नहीं कमा सकते हैं, नेम फेम और एक बहुत बहुत बड़ा चेहरा हम यहाँ पे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू खुशीराम भैया, थैंक यू सो मच। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं उपेंद्र भैया की तरफ। उपेंद्र भैया, मोस्ट वेलकम। आपकी कहानी, आपकी जुबानी बताएं। जी बताएं भैया। जी दीदी, थैंक यू दीदी मौका देने के लिए। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम उपेंद्र है, मैं लखीमपुर खीरी यूपी से हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का और मम्मी पापा का, जिनकी असीम कृपा से एस्टोनिया वन जैसी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला। और थैंक्स करता हूँ सभी गुरुओं का, जिन्होंने मुझे पल पल सिखाया, गाइड किया।
और स्पेशली नाम लेना चाहूंगा मिस्टर निहार सर और अनूप वर्मा सर का, जिन्होंने पल पल सपोर्ट किया। और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि एस्टोनिया वन ने जो हम लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं बहुत ही लाजवाब प्रोवाइड करवाए हैं, और जिसमें विक्रांत सर की जो मेहनत और लगन की बदौलत आज हिंदुस्तान के हर एक डायरेक्ट सेलर जो एस्टोनिया वन का पार्ट है वो गर्व फील करता है, क्योंकि प्रोडक्ट की रिपर्चेज बहुत ही शानदार आती है। और ये इस इंडस्ट्री में मुझे दीदी 10 साल हो चुका है, और जितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है उतना कहीं नहीं लगा है। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पे आता हूँ, और ये जो हम अभी एनबीसी का टूर चल रहा है, मेरा भी तीसरा मंथ चल रहा है, और टीम में कई लोगों को 4 लोगों को क्वालिफाई करवा रहे हैं साथ में। और इस महीने दीदी 2 नए लोग अचीवर और बढ़ाने जा रहा हूँ, और जिस पोजीशन में पे हम हैं, आने वाले ये टूर क्वालिफाई होते होते 4 लोगों को इस रैंक पे लेके आएंगे दीदी। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन उपेंद्र। और मेरा पर्सनल अचीवमेंट ये रहा कि मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है, कभी भी एक स्टोरी कह सकते हैं खड़े होके एक कविता ना सुनाई हो जिस बच्चे ने आज चाहे 500 लोगों का स्टेज हो वहां पे बात करने का कह सकते हैं स्किल इसी इंडस्ट्री ने दी है। आज हमारा परिचय सर्कल का दायरा बढ़ चुका है, पूरे भारत के कई सारे स्टेट में लोग जानते हैं, और कह सकते हैं माँ बाप ने तो खैर जीवन दिया, सिखाया, पढ़ाई में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या लेके आए थे, मायने ये रखता है आपकी उपलब्धियां क्या है। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत बेहतरीन उपेंद्र भैया, बहुत शानदार। अभी नेक्स्ट हम मौका देते हैं हमारे एक और बड़े ही शानदार हमारे लीडर हैं, कुछ फीमेल को भी मौका देते हैं। तो 2 फीमेल मुझे दिख रही हैं, सुजाता दीदी और जरीना दीदी। जरीना दीदी पहले मैं आपको मौका देती हूँ, बताएं आपकी कहानी, आपकी जुबानी। थैंक यू सो मच दीदी। मेरा नाम जरीना करीम चूनावाला है, मैं मुंबई से हूँ। मैं 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैंने सारी कंपनियों के इंटरनेशनल कंपनियों में भी काम किया है, और मुझे हर जगह बहुत अच्छी सफलता मिली है। और आज एस्टोनिया वन में मुझे 1 साल हो गया, और यहाँ पे भी बहुत प्यारी सफलता मिली है। यहाँ पे मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत जल्दी बड़े लेवल पर जाऊँ। सीनियर मैनेजर तो होना ही है, पर उससे बड़े लेवल लेना है। और मुझे हर कंपनी की बहुत अच्छी मैंने एंजॉय की। मैंने 17 फॉरेन ट्रिप की। मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं सेकंड फेल हूँ। मेरी एज 64 है, बट आज भी मुझ में इतना जोश है कि मैं ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ, और मेरे बच्चों को मैं इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे पता लगा है कि आपके बेटे इंजीनियर हैं और वो भी इस बिजनेस में आ चुके हैं। यस, इसका लास्ट मंथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ है, और उसने इतनी मुझे 2024 से मैं इस बिजनेस में हूँ, लेकिन कभी मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। मैं इंडिपेंडेंट अकेले ही करती थी। लेकिन ये एस्टोनिया वन की पहली, हालांकि सारी कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह यूज करते थे, लेकिन कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन थैंक्स फॉर युक्रान सर, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। मेरे बेटे ने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया, और उसको इतना मतलब जुनून आ गया है कि वो अपना आईटी इंजीनियर है, वो अपना वो बिजनेस छोड़ के मुझे पूरा सपोर्ट करता है, और उसने खुद ने फ्रेंचाइजी ली है, और आज वो मेरी फील्ड में साथ में मेरे साथ काम करता है। तो पहले मैं अकेले दौड़ती थी, अब हम दोनों 11 बन के दौड़ रहे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। थैंक यू मैम। 100% जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत बधाई जरीना दीदी अपनी इतनी प्यारी स्टोरी कहने के लिए। हम एक और फीमेल को मौका देते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे लीडर्स की तरफ चलेंगे। तो मैं यहाँ सुजाता दीदी को, सुजाता जी हैं पलवल से, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सुजाता दीदी अपनी 2 बात कहें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने मौका दिया। बाकी अभी टीचर हूँ, नाम सुजाता है और पलवल से हूँ, और पिछले 2 महीने से इस काम को कर रही हूँ एस्टोनिया वन के साथ मिलके।
वैसे 2007 से मैं भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से थी। और सारी कंपनियों में भी जैसे सर ने कहा बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ जो मिला ना वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं, है ना। और जो लोग मतलब जिन जिन के पास भी जाते हैं ना हम लोग, 10 में से 10 के ही रिजल्ट आते हैं। कोई ज्वाइन कर लेता है और कोई कस्टमर बन जाता है, तो मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि कहीं से नाम भी सुनने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आईपीओ लिस्टेड है तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए, लोगों को समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है ना उसमें सब लोग शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो वो चीज भी है इसमें। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एनबीसी का 2 मंथ क्वालिफाई हो चुका है, तीसरा रनिंग में है, और टीम से भी 2-3 लोग क्वालिफाई करने के लिए कतार में हैं। तो कोशिश यही है, और बाकी दिसंबर तक जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं मैनेजर लेवल तक पहुंचूं और अपने साथ अपनी टीम में भी ये काम कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है सुजाता दीदी, बहुत बेहतरीन बात, बहुत ही शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्पी, बहुत शानदार। थैंक यू मैम शेयरिंग योर स्टोरी। नाउ हम चलते हैं हमारे डॉक्टर साहब की तरफ। तो डॉक्टर रमेश चंद्र मौर्य भैया, मोस्ट वेलकम। आपकी कहानी, आपकी जुबानी जरा आप ही बताएं, आप अपनी पढ़ाई भी जरूर बताइएगा। ओपन नहीं हो रहा। थैंक यू दीदी, और पहली बात तो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र मौर्य है। एजुकेशन की बात किया जाए तो एयर पॉल्यूशन पे मेरा रिसर्च है, पीएचडी है, और वाइफ भी पीएचडी है हिंदी से, और हमने साइंस से पीएचडी कर रखा। लेकिन जैसे जो चीज होता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बहुत लगाव नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग मुझे बहुत वो नहीं था। लेकिन देखेंगे तो भाई ऊपर वाले की मर्जी, और हमारे ग्रेट अपलाइन वकील प्रसाद रावत सर को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने पल पल पे जहाँ पे भी मीटिंग होती थी और उन्होंने जबरदस्ती बुला लेते थे और कहते थे क्या कर रहे हैं तो चले आइए, तो हम कभी उनको ना नहीं कर पाते थे। और आप समझ लीजिए कि ना कर पाने की वजह से, और 2 महीने से मैं कंटिन्यू मैनेजर अचीव कर रहा हूँ। तो मिला जुला के ये लगता है कि यार, और मिला जुला के देखिए कहीं भी सफलता ले सकते हैं, पैसा तो कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे मतलब पहले ही हमको भी लगता था कि यार ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, जिसके पास कोई काम नहीं है उसी को ये सब काम होते हैं। लेकिन इसमें आने के बाद ये लगता था कि ऐसे लोग भी हैं जो बिना एजुकेशन के हैं, कुछ लोग हैं बहुत हाई क्वालिफाइड हैं। तो अपने आप को लगता था कि यार पहले हेल्थ का सेशन था और कंपनी अच्छी थी और यूएस एफडीए अप्रूव थी, और हेल्थ के सेशन में ये लगता था कि यार कुछ नहीं तो कम से कम अपने फिजियोलॉजी अच्छी है तो किसी को भी बता सकते, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करने में भी लगता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसको क्यों कर लिया। फिर हमने कहा कि आप कहीं बैठते प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें नहीं है, वो अलग की चीज है। बताने का प्रोसेस तो बहुत ऐसी नॉलेज होते हैं कि आपको एक जगह बैठ के हर चीजों को, हो सकता है कि हम किताबी नॉलेज बहुत रखते हो, पढ़ा लेते हो बहुत अच्छा, मतलब बीएससी एमएससी वालों को पढ़ाते थे तो मतलब ये नहीं लगता था कि यार लोग जाके बच्चे पैर छूते थे तो ये लगता था कि यार प्राउडली हम ही सबसे बड़े हैं। लेकिन जब आदमी फील्ड में निकलता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और आकलन तभी होता है जब आप फील्ड में निकलेंगे। जैसे घर में है तो जैसे पहले गांव में जब साइंस पढ़िए तो लगता था कि अब मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन जब बाहर जाके देखिए यूनिवर्सिटियों में तो लगता है कि यार हमारे जैसे बेकार कोई नहीं है। तो इसी तरह किसी भी फील्ड में आप एक से बढ़ के एक लोगों को पाएंगे, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस होता है। और थैंक यू दीदी, और मिला जुला के बहुत अच्छा रहा, और मिला जुला के चल भी रहा, और अब चाहेंगे कि हमारी टीम से कम 2-4 लोग मैनेजर बने, क्योंकि हमें 2 बार कंटिन्यू होने से एडिबा का भी प्रोसेस हुआ तो हुआ, किसी बहाने कम से कम जाकर ट्रेनिंग मिलेगी। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब हम चलते हैं, हमारे एक और लीडरशिप हमें दिख रही है, रमा शंकर भैया। रमा शंकर भैया, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। धन्यवाद दीदी, सभी लोगों को नमस्कार। पहले दीदी जैसे कि इस डायरेक्शन में आने से पहले हम लोग लगभग 22 साल हो गया इस बिजनेस को करते हुए, लेकिन इसके पहले हम लोग मनी वाले में थे। लेकिन दीदी जैसे कि सपने सबके बड़े थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे, और मुझे उस समय तक कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरे सपने पूरा हो। उसके बाद नेटवर्क के ही माध्यम से मैंने मेरे इसको जूनियर कहिए या तो अपना कुछ भी कहिए, उनके परिचय माध्यम से मुझे
बीएड करने का मौका, स्पेशल बीएड उन्होंने मुझे खुद करवा दिया दीदी। उसके बाद 2012 में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया और 2009 में हमने नेटवर्किंग करते हुए हमने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया था, नोटबुक का, जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और अपने घर पे ही करवाते हैं। और मेरे लिए लोग 2-4 लोग कुछ काम करते भी है। उसके बाद मुझे लगता था कि यार मुझे क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है, लेकिन लोग यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि लोग यहाँ पर लोगों को ले आते हैं। हम और डॉक्टर साहब जो भी डॉक्टर रमेश मौर्य जी थे, ये कई साथ जा रहे थे विद्यालय। हमने इनसे कहा सर आप क्यों ही कर रहे हैं, एक बार मेरी आईडी लगा के देखिए। यानी कि लोग यहाँ पर लोगों को ले आते हैं दीदी, और मैं खुद यहाँ पर अपनी आईडी कह के लगवाया था। उसके बाद पहली बार मुझे आपको सुनने का मौका मिला, और वहां पर आपने दीपावली का समय था और वह जो उस समय एक मोमबत्ती थी उसको लेके आपने एक शपथ दिवा दिया, वह मुझे मजबूर कर दिया इस बिजनेस को करने के लिए। नहीं शायद मैं इस बिजनेस में आज न होती, नहीं होता। लेकिन दीदी सपने बहुत बड़े हैं, और मैं जो मेरे सपने मैं अपने डायरी में लिख रखा हूँ, मैं उस पर एक क्रम से आगे चल रहा हूँ। पहला मेरा था कि मैं पहले घर बनवाऊंगा, जबकि मेरे पास मेरे पिताजी के द्वारा बनाया हुआ बहुत अच्छा घर दिया गया है, लेकिन मैं खुद अपना पहले बनवा रहा। उसके बाद मेरा था, मैं जो पहले डायरी पर लिखा, वो दीदी आपने जो बताया कि आपका क्या ड्रीम है, उसको और सपने तो यह दीदी कि गांव में मेरा एक अच्छा पहचान हो, उसके बाद गांव के बाद जिले में आएंगे, जिले के बाद तब राज्य में जाएंगे, लेकिन एक दिन बहुत बढ़िया रमेशेखर भैया, बहुत बढ़िया। अपनी सरकारी जॉब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अभी हम चलते हैं हमारे एक और शानदार लीडर अनूप भैया की तरफ। अपनी लाइन को भी जरूर बताइएगा। अभी पीछे हमारे जो रमाशंकर भैया है वो भी मैनेजर बन गए हैं, तो अभी हमारे अनूप भैया को हम यहाँ पर, हमारे अनदर मैनेजर जी अनूप भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और थैंक यू दीदी, आपने हमें मौका दिया। मेरा नाम अनूप वर्मा है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज से कुछ साल पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला मेरे सीनियर मिस्टर निहार सर के थ्रू। और उस समय मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा निगेटिव फेस में देख रहा था, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी था। मेरे फादर ने एमबीए बिजनेस किया था, लेकिन उसमें कुछ अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन उनका ड्रीम था कि जो चीज मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करे, और वो इस ड्रीम के साथ आज फिलहाल दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके इस ड्रीम को मुझे पूरा करना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग की थी तो इसका एक और उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे लगा कि लाइफ में जो मैं पाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के माध्यम से पा सकता हूँ। और वैसे तो मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, और वो ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने कई प्रयास किए, कई नौकरी की है, कई बिजनेस भी किए हैं, लेकिन कहीं मुझे वो चीजें पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने डीपली देखा और सर ने इसके चीजों को बताया, तो लगा कि यार ये ऐसा सिस्टम है जहां से मैं पूरा कर सकता हूँ। हालांकि अपनी लाइफ में कई छोटे ड्रीम पूरे किए और बड़े भी ड्रीम पूरे किए। नेशनल स्तर पे भी मैं टूर विन किया हूँ, इंटरनेशनल स्तर पे भी मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां से मुझे रियल डायरेक्ट सेलिंग को सीखने का मौका मिला। अभी साथ ही में आप लोगों के साथ मौका मिला एस्टोनिया 1 को करने का, और सबसे अच्छा लग रहा है कि एस्टोनिया 1 के मुकाबले में आज हमारे मार्केट में किसी भी एंगल में किसी के पास भी प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डीएनए हीलिंग की तो लोग हैरान हो जाते हैं, और जब भी हम बात करते हैं एंटी एजिंग की और रिजल्ट दिखाते तो लोग हैरान होते हैं। ऐसा ही होता है, लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं एआई का कमाल तो नहीं है। हमने कहा हाँ एआई का कमाल है, लेकिन वो हमारी लाइफ में लागू हो रहा है अगर आपने इसका इम्प्लीमेंट किया। बात करें इसके सिस्टम और प्लान पे आउट की, तो बहुत शानदार प्लान है कि अगर एक बंदे को भी आप स्पॉन्सर करते हैं तो 1000-2000 की इनकम आपके अकाउंट में वीकली के हिसाब से आती है। तो जिस तरीके से करते हुए आज मैं मैनेजर पोस्ट पे आ चुका हूं, और जल्द ही मैं सीनियर मैनेजर पे आ रहा हूं, और हमारी टीम से कई ऐसे साथी हैं जो एनबीसी क्वालिफाई कर चुके हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं उनको भी क्वालिफाई कराने का। तो ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। धीरे धीरे मैं अपनी मिसेस को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा हूं, और जब तक गोवा फाइनल होगा तब तक हमारी मिसेस भी उम्मीद है कि मेरे ही रैंक पे साथ में हमारे साथ गोवा चलेगी। तो थैंक यू दीदी कि आपका सपोर्ट हमको पल पल मिल रहा है, और इस सिस्टम में बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू। ग्रेट अनूप भैया, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर फिर हम चलते हैं सतीश कुमार सिंह जी। सतीश भैया आप अपनी वीडियो को ऑन करें और अपनी 2 बातें जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी सतीश भैया। सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि दीदी आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस इंडस्ट्री से मैं बहुत बड़ा हेटर रहा हूँ इसका। इससे पहले इस काम को एक्चुअली मैं जो भी लोग हमको बताए या जो लोग भी इस बिजनेस प्रपोजल को लाते थे, वो बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं लेके आते थे, बल्कि एक स्कीम के तहत लेके आते थे। शाम को मुझसे मिलते थे, सुबह हमको करोड़पति बना के चले जाते थे। लेकिन जिस भी हमारे अपलाइन यहाँ पे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ कि उन्होंने हमको जिस शालीनता से, जिस सही तरीके से इस बिजनेस को रिप्रेजेंट किया मेरे सामने, फिर मेरा थोड़ा सा माइंड सेट क्लियर हुआ। और पिछले 2 साल से इस बिजनेस में हूँ, 5 फिगर में हूँ इस समय। और एजुकेशन की बात किया था तो मैं MCA और B.Ed हूँ, और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन वो इंडस्ट्री मुझे रास नहीं आई। लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पे जब से लगा हूँ इस बिजनेस के माध्यम से, चूंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ, मेरा विद्यालय चलता है, कई सेंटर मेरे चलते हैं कौशल विकास के, बाकी भी बिजनेस मेरा है। लेकिन इस बिजनेस ने जो सीख दी, जो सिखाने का जो टेंडेंसी यहाँ पे है, जैसा आप सुबह सिखाती हैं, शाम को बाकी लोग सिखाते हैं, उससे सीख करके यहाँ का हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो केवल 5 फिगर में भी इनकम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कई गुना इनकम मेरी ट्रेडिशनल में बढ़ गई, क्योंकि जो तरीके यहाँ पे मिले। बाकी जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, अभी तक अनूप भैया ने बताया, रावत सर, तमाम लोगों ने बताया कि प्रोडक्ट को लेकर जब जैसी मार्केट में जाते हैं और किसी को कहते हैं कि ये DNA लेवल पे हीलिंग करती है और एंटी एजिंग पे काम करती है, ह्यूमर रिवर्स कर देती है, तो पहले तो लोग शॉक्ड होते हैं, उनको लगता है कि ये फेक रहा है बंदा। लेकिन जब उनको थोड़ा सा आप इसको एलोबरेट करते हैं, तो लगता है कि यार कंपटीशन तो है ही नहीं है मार्केट में एकदम। बस ज्यादा नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी यहाँ पे हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बिलीव करिए कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला इकलौता यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अगर उनका परसेप्शन चेंज हो सकता है, इस बिजनेस को बड़े शिद्दत से कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, और जरूर करिए। और करना ही पड़ेगा, आज नहीं करेंगे तो कल करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी में एक दिन। धन्यवाद दीदी। क्या बात है सतीश भैया, बहुत शानदार शब्द। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे शब्दों को अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, इतने प्यारे शब्दों के साथ। हम परमानंद भैया की तरफ भी चलते हैं। परमानंद भैया, हम आपको भी वीडियो जरा, हाँ, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू वेरी मच आपको मौका देने के लिए। और सभी साथियों का बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस सुनी रहा था। और मेरा नाम PN भोजवाल है, ऐसे पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ मैं। और मैंने एजुकेशन में अपनी दीदी BSc AG किया है, और प्राइमरी स्कूल का टीचर रहा हूँ लगभग 7 से 8 साल तक। और आज से लगभग 15 साल पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ गॉड का और सारी अप्लायंस का, जिनकी मर्जी से, जिनके आशीर्वाद से हमें आज ग्रेट अपॉर्चुनिटी एस्टोनिया वन परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला, और जिसमें सबसे अलग एक्सपीरियंस रहा अब तक का। हालांकि 15 साल हो चुके हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट को लेकर के या प्रोडक्ट की USP को लेकर के, जो लोगों के बीच जब जाते हैं लेकर के प्रोडक्ट को, तो जो रिस्पांस यहाँ से मिलता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसी वजह से आज लगातार इसमें ग्रोथ होती जा रही है। और इस एस्टोनिया वन परिवार में अब तक का जो सफर मेरा सीनियर मैनेजर का रहा है। और अचीवमेंट की बात करें तो वियतनाम भी अपना इंटरनेशनल लेवल जो गए थे, उसका भी एक ट्रिप क्वालिफाई हुआ, और अभी दूसरा चालू है। और अभी जो नया जो टारगेट कंपनी दिया LVC का, उसमें कई सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनको और संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास जारी है। और आने वाले समय में मैं देखना चाहता हूं अपनी टीम में कम से कम ऐसे 2 से 3 लोग आपके 3 महीने के अंदर सीनियर मैनेजर लोगों लेवल पे लेके जाना है मुझे, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सारी वो ग्रेट अप्लायंस का, जिनकी समय पे आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, और स्पेशली सोनम दीदी का, जिनकी वजह से आज ये सेशन, सुबह का सेशन, बहुत ही कुछ एड ऑन करता है हमारी लाइफ में और हमारे आज के जो प्रोफेशन में, जिसकी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सारी टीम का और सारे अप्लायंस का, और बहुत ही ज्यादा मैं हैप्पी हूँ एस्टोनिया वन परिवार में हिस्सा बनकर। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू परमानंद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी चलते हैं हम हमारे रमेश भैया की तरफ। रमेश भैया बताएं। थैंक यू दीदी, सभी को गुड मॉर्निंग। दीदी मैं चाहूंगा, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, आप ऑडिबल हैं, और आपने अपनी बात को, अपनी जर्नी को 1 मिनट में बताना है। जी दीदी, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि जैसा दीदी ने आदेश दिया है कि थोड़े ही समय में हमको इस चीज़ को
रख देना है। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं, मैं बनारस से रमेश कुमार सिंह, और देखा जाए तो एजुकेशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएट रहा हूं, और इसके बाद बहुत सारे अपने जीवन में वर्क किया, सभी जगह जो है नौकरी भी किया, और बाद में एक मौका मिला मुझे, मेरे अजीज दोस्त रहे रविंदर भैया पिंडरा से और वकील प्रसाद सर, इन लोगों का जो सहयोग मिला है और जिनके माध्यम से मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला, तो सबसे पहले मुझे मौका मिला कि मैं प्रोडक्ट जो है पिछले ऑर्गेनाइजेशन के ही प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, और उस प्रोडक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा जो है लगाव हो गया, और इतना अच्छा रिजल्ट उसका आया कि मैं बता नहीं सकता। वो मुझे दांत की बहुत प्रॉब्लम थी, और मैं उसमें भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट पाया, और कुछ और छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है यूज़ किया। और सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैं हुआ कि हमारे ग्रेट अपलायन वकील सर पिछले ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराए हमारे यहाँ पिंडरा मार्केट में, और उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति आए थे जिन्हें सुनने के बाद लगा कि जब ये लोग इस बिजनेस को ऐसे कर सकते हैं, इस बिजनेस के पीछे जो फेस रहा है मेरा, वो यही रहा कि सभी लोगों ने पहले भी बताया कि ये बिजनेस, जैसे सतीश सर ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि मार्केट में लोग यही कहते हैं कि जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, इसमें मिलीनियर बिलीनियर बनाने का बिजनेस होता है। तो मुझे नहीं लग रहा था, मुझे भी वही लग रहा था। लेकिन जब मैं एक आईटी सेक्टर के इंजीनियर को इसमें देखा कि वो बंदा जो है आया, और एक बीडीए और एक और पर्सन को देखा जो बिजनेसमैन थे, ये 3 पर्सन आए हुए थे, और उनकी मीटिंग में मैं गया। वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि जब ये लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो मुझे भी देखना चाहिए, इस बिजनेस के बारे में समझना चाहिए। और धीरे धीरे इससे लगाव बढ़ता गया, और मैं इस बिजनेस को बहुत बखूबी दिल से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात की जाए तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक से हूँ, और ये अपना गोवा क्वालिफाई करते करते मैं मैनेजर अपने आप को अचीव कर लूँगा, और अपने टीम में 3-4 सीनियर मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव को जो है अचीव कराने का जो है चांस मिलेगा, जैसे कि राजेश भैया हैं और बाकी और भी लोग हैं, उन लोगों को अचीवमेंट बहुत अच्छी मिलेगी। तो so much, मैं Ramesh. यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच रमेश भैया अपनी बातों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई। मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आपने ये इनिशिएट लिया और आपने पार्टिसिपेट किया। उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यहाँ पर भी मैसेज है, और मैसेज क्या है, मैंने लाइव को स्टॉप कर दिया है और अब मैसेज होंगे आपको। मैंने कल ही बता दिया था इसके बारे में, ध्यान से समझना। इस मीटिंग के पीछे भी एक मैसेज है। मैंने कल ही बता दिया था कि हमें अपनी बारे में थोड़ा सा बोलना है अपने बारे में। बस हम क्या है, हमारी पढ़ाई क्या है, हम इस बिजनेस में कैसे आए, और अभी इस बिजनेस में क्या अचीवमेंट है और आगे का क्या विजन है। ये आपकी छोटी सी एक स्टोरी है, और ये आपकी खुद की स्टोरी है। आपको इसके लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो आराम से बोल सकते हैं। कल बोल दिया गया था, आज भी एग्जीक्यूटिव एंड अबव को बोला गया हैंड रेज कीजिए। मैं गारंटी बोल रही हूँ, अभी भी बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव एंड अबव हैं जिन्होंने इनिशिएट नहीं लिया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिया, लेकिन यहीं पर एक मैसेज छिपा है। जिंदगी आपको मौका देगी, स्थितियां परिस्थितियां आपको मौका देगी, लेकिन इनिशिएट आपको करना होगा। अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। दिस इज द मैसेज। हम सब बोल सकते थे, सबको मौका मिलता। अच्छा है, हालांकि सबने हैंड रेज नहीं किया, इसका दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव है, क्योंकि सबको मौका देते तो ये सेशन मुझे अगले दिन भी करना पड़ता, क्योंकि आज तो बहुत लंबा हो जाता फिर। लेकिन ठीक है, अब यहाँ जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था उनके लिए मैसेज क्या है, अगली बार जब भी आपको जिंदगी मौका दे, डर लगेगा अंदर से, हाँ, दिल को बोलना ऑल इज वेल, मौका मिला है, चल करते हैं। ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता बहुत अच्छा बोले बहुत अच्छा नहीं बोले, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है हम बोले कि नहीं बोले। तो जिन्होंने बोला, वंडरफुल क्लैप उन सब लोगों के लिए, हैट्स ऑफ। क्या बोला छोड़िए, नो इश्यू, बट आपने बोला, ये बड़ी बात है।
और जिन्होंने नहीं बोला, मैं अगली बार उम्मीद करूंगी कि आपको कभी भी मौका मिले, नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, कहीं भी मौका मिले ना, अपनी कुछ दो बात कहने का, कह देना। कोई बोले आइए, कोई कहना चाहता है अपनी बात, कहिए खड़े हो। सामने वाला बोल रहा है ना, इनिशिएट ले रहा है ना वो, तो आपने भी इनिशिएट ले। इवन कई बार तो आपको कोई मौका नहीं देगा तो भी आपको इनिशिएट लेना होगा, अगर अपनी बात रखनी है। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और शानदार सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।